Hello students, welcome to all aspiring engineers and my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi। देखो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि ये टॉपिक बहुत 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 आसान है और आपको दे देगा मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जाम्स। देखो ये सारा इसका सिलेबस है, यूनिट 3 का जो नंबर सिस्टम्स है और हम लोग अब पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक पे कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखो इस पे पहले देखने से अच्छा हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम किस तरीके से होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसका बेस 10 होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो भी कोई आपको नंबर दिया है डेसिमल नंबर, मान लो ऐसा कोई नंबर दिया है तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पॉइंट के पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला। ठीक है, तो पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट होता है हम लोग इसको इंटीजर पार्ट करके कहते हैं, और पॉइंट वाला के बाद जो होता है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब ये पूरा जो आपका डेसिमल नंबर है हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है अलग अलग नंबर सिस्टम से। ठीक, ये पूरे डेसिमल नंबर को यानी कि इंटीजर पार्ट वाला भी नंबर और डेसिमल पार्ट वाला भी नंबर हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, फिर कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, फिर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आओ देख लेते हैं, ये बहुत आसान टॉपिक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जब होती है, जब डेसिमल नंबर दिया है आपको, गिवन है, जब आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर यानी कि जिसका बेस 2 है, तो देखो अगर इंटीजर वाली पार्ट दिया है आपको तो हम लोग करेंगे डिवीजन। ठीक, डिवीजन बाय 2 करेंगे क्योंकि हम लोग डेसिमल से लेके बाइनरी की बात कर रहे हैं और बाइनरी का वेट होता है 2। ठीक इसी तरीके से जब आपको डेसिमल पार्ट दिया है, डेसिमल पार्ट दिया यानी कि पॉइंट वाला पार्ट दिया है, तो पॉइंट वाले के लिए हम लोग फॉलो करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। देखो अगर गिवन नंबर आपको डेसिमल नंबर ही है और बोला गया है कि इसे कन्वर्ट कर दो ऑक्टल के अंदर, और ऑक्टल का नंबर होता है 8। ठीक, अब इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करना है तो इंटीजर पार्ट के लिए आप हमेशा जानते हो कि करना है डिवीजन, और इस बार डिवीजन कौन से नंबर से करेंगे, क्योंकि 8 से करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं डेसिमल से लेके ऑक्टल की तरफ, ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक, अभी आपको दिया है पॉइंट वाला नंबर दिया है, पॉइंट के बाद वाला नंबर दिया है, तो पॉइंट वाले नंबर को हमेशा जानते हैं हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। ठीक इसी तरीके से डेसिमल नंबर आपको पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो हेक्सा के लिए इसका वेट होता है, इसका नंबर होता है, बेस होता है 16। देखो अगर इंटीजर पार्ट कन्वर्ट करना है तो मैं बोल दूंगी कि डिवीजन हमें करनी है, और इस बार डिवीजन किससे करेंगे, तो नंबर 16 से, क्योंकि जाना है हमें हेक्साडेसिमल की तरफ। और इसी के अंदर आपको दिया हुआ अगर डेसिमल पार्ट है तो डेसिमल पार्ट के लिए हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब ये बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो गया है, 2 मिनट में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया होगा 1 मार्क्स एग्जाम में, कन्वर्ट 25 डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी कि देखो ये जो भी 25 नंबर है ये डेसिमल नंबर दिया है और बोला गया है आपको कि इसको बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट करो। बाइनरी यानी कि आपको तुरंत समझना चाहिए विद द बेस 2 में कन्वर्ट करना है। देखो अभी बस खाली 25 लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये दिया है आपको इंटीजर पार्ट दिया है, और मैंने बताया है इंटीजर पार्ट के लिए हमेशा हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से करेंगे। इंटीजर पार्ट है इसी के लिए हम लोगों ने कर दिया है डिवीजन, और जाना है हम लोगों को बाइनरी के अंदर, इसी के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो अब मैं लिख दूंगी यहां पे 25 नंबर, इसको करते चलेंगे हम लोग 2 से डिवाइड। ये 25 मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से। ठीक है, और डिविजन्स में आप लोगों को पता है इसके अंदर रिमाइंडर्स भी होंगे,
तो हमें रिमाइंडर्स भी इसमें कलेक्ट करते चलना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से है ये। देखो 25 इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैं कर दूंगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 माइनस 4 यानी कि इसमें रिमाइंडर आ चुका है 1। ठीक, अब फिर से 12 बन गया आपका क्वेश्चन। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, इसमें आ गया 0 रिमाइंडर। फिर 6 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, तो इसमें रिमाइंडर आ गया आपका 1। अब 1 को भी डिवाइड करना है 2 से, 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब 0 को 2 से डिवाइड कर लो। अभी आपकी पूरी डिवीजन स्टॉप हो चुकी है, इसके आगे आपको आएगा 0 0 आंसर। ठीक, ये जो सबसे ऊपर वाला बीट है, देखो ये सबसे ऊपर वाला बीट ये कहलाएगा आपका LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। और जो नीचे वाला बीट है, देखो ये नीचे वाला, ये कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। यानी कि अब बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर देखो हमें लिखना है, नीचे से ऊपर लिखते जाना है, नीचे से ऊपर लिखते जाना है। तो देखो मैं किस तरीके से लिख दूंगी, देयरफॉर 25 जो डेसिमल नंबर है इसका इक्विवेलेंट नंबर है। देखो पहले लिखेंगे इस 1 को, 1, फिर ये वाला 1, फिर लिख दिया मैंने ये वाला 0, फिर लिख दिया ये आ गया 0, और ये लिख दिया जो सबसे ऊपर था वो आ गया सबसे पीछे। तो इसके लिए मैंने लिख दिया था, ये था LSB और ये था आपका MSB। तो नीचे से ऊपर लिखते चलना है आपको, नीचे से ऊपर लिखते चलना है। तो नीचे से मुझे जो भी बीट पहले आ गया था मैंने वो लिख दिया पहले, और बाद में सारे नंबर्स। तो ये आ गया आपका 1 1 0 0 1, it is the binary equivalent of decimal number 25। ठीक, अब एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, कन्वर्ट इन द ब्रैकेट 16.125 विद द बेस 10 दिया है, ये बेस 10 होता है। ठीक, विद द बेस 10 इंटू इट्स इक्विवेलेंट, ब्रैकेट के बाहर 2 दिया है, यानी कि दे आर आस्किंग टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक, अभी देखो इसमें पॉइंट वाला भी आ गया है आपको। ठीक, तो पॉइंट के वाला होता है आपका इंटीजर, पॉइंट के बाद होता है डेसिमल। मैंने बता दिया था इंटीजर को हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 2 और डेसिमल पार्ट के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। आओ देखते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं इंटीजर पार्ट। अब 16 इंटीजर पार्ट के लिए आपको पता है करना है डिवीजन बाय 2। अब मैं डिवाइड करती चलूंगी 2 से। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 0 जा 1, रिमाइंडर इज 1। अब लिखना है नीचे से ऊपर, तो ये बन गया नीचे वाला MSB, ऊपर वाला आ गया LSB। तो 16 का इक्विवेलेंट, जो 16 डेसिमल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हमारा बन गया देखो 1 और कितनी बार 0, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो 1 0 0 0 ये आपका बन गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 16। ठीक, अब तो इंटीजर पार्ट बचा है, पॉइंट के बाद वाला कौन सा है, 1 to 5। आओ इसको देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। अब स्टेप नंबर 2 लिख दी मैंने। स्टेप 2 है कंसीडर डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट आपको ये दिया था 0.125। अब 16 नहीं लेना है, इसमें हम लोग ले लेंगे 0.125, जो नंबर आपको दिया था पॉइंट के बाद का। तो लिख दिया आपने 0.125। अब इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 2। देखो
5 2 जा होता है 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2 एंड 0, तो 0.250 आ गया है। अब जो भी इंटीजर आपको आ रहा है ना, पॉइंट के पहले जो भी इंटीजर आ रहा है उन्हें कलेक्ट करना है, तो ये ले लिया मैंने इंटीजर पार्ट 0। अब बचा जो फिर से जो डेसिमल पार्ट है, इसको हम लोग करते चलेंगे मल्टीप्लाई। तो 0.250 अगेन आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5 and ये 0 multiplied by 2 is 0। देखो इंटीजर के पहले, पॉइंट के पहले जो इंटीजर आ रहा था मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। अब बचा मेरा 0.500, एक और बार मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 0, 0 5 2 जा 10 होता है और 0 मल्टीप्लाई बाई 2 उसमें एक कैरी है तो ये 1 आ चुका है। अब देखो इंटीजर पार्ट क्या आ गया है 1, तो इसको कलेक्ट कर लो 1। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन कब तक चलेगी, डेसिमल पार्ट जब तक 0 नहीं बन जाते हैं। अब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इट विल बी 0, तो डेसिमल पार्ट आपके जब तक 0 आते हैं तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन करते रहना है और इसका इंटीजर पार्ट कलेक्ट करते चलना है। तो मेरी यहां पे मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो गई है क्योंकि 0 आ चुका है। तो देयरफॉर 0.125 इन डेसिमल नंबर इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिख देंगे, 0. देखो अभी जो पहले आया था उसको पहले लिखना है, तो ये बना मेरा पहले वाला आया था वो बनेगा MSB और जो सबसे लास्ट में आया था वो बनेगा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो मुझे पहले 0 आया तो मैंने लिख दिया पहला 0, फिर बाद में आया था 0 और फिर लास्ट में आया था 1, तो 1 भी लिख दिया मैंने लास्ट में। तो दिस इज द 0.125, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0.001 इन बाइनरी। तो देख लो टोटल नंबर हम लोग किस तरीके से लिख देंगे, देयरफॉर 16.125 इन डेसिमल नंबर इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज 16 का कितना था 1 और 5, 1 2 3 और 4 बार 0, तो 1 0 0 0 0.125 के लिए कितना आया था ये 0.001, तो मैंने लिख दिया 0.001। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ योर 16.125 डेसिमल नंबर। थैंक यू। अभी इसकी ट्रिक आप लोगों को, शॉर्टकट ट्रिक के लिए मेरा आगे का वीडियो देखना ना भूलिए, जिसमें मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारे कन्वर्जन्स बता दूंगी। थैंक यू।